अभी बात आई थी, एक तो आरक्षण वाली बात आई, दूसरी ब्राह्मण और विश्वकर्मा समाज की इस तरीके के दो चार बातें आई। मैं उस पर राजेश जी आप बाहर हैं, नहीं आपके हुआ, अभी उसकी आवश्यकता है। जी सर, मैं सफर में हूँ, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे नहीं 2 मिनट नहीं, का समय बात दीजिए, बात वो नहीं, आपका नेटवर्क शायद बीप वरना हो मैं रहा बाद है। में बोलता। आवाज आपकी कट जाती है बीच बीच में। जी जी, तो आरक्षण बताया कि अगर जिनको नहीं चाहिए उन्हें ले, लेकिन हमें उन चीजों को अभी नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, विश्वकर्मा समाज की उन्नत रही, अलग थलग की बात, आप रोड मैप नहीं है, नेतृत्व भिन्न, रोड मैप नहीं बनाया हुआ कि समाज के लिए एक रोड मैप जब तक रहेगा, संगठन जब तक टॉप टू बॉटम काम नहीं करेगा। टॉप टू बॉटम का मेरा मतलब है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि चुनावी पार्टियां जो है अपने चुनाव के लिए बूथ टॉप से लगाकर बूथ लेवल तक अपना कैंडिडेट लगाए हुए हैं। तो हमारे पास किसी भी संगठन की अभी कोई ऐसी इकाई नहीं है तो टॉप से लगा के बॉटम तक पहुंचे। सोशल मीडिया पे या किसी मंच पे जा करके अपनी बात रख देते हैं, वीडियो वायरल कर देते हैं, हमने ये किया है, लेकिन बॉटम तक एक आखिरी व्यक्ति तक जाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। दूसरी बात, वो अपनी बात को इस तरीके से समझाना चाहते, समझा भी नहीं पा रहे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं पिछले 25-30 सालों से लोगों के बीच में हूँ, और ऐसे लोगों के बीच में हूँ जिनके पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है, शाम का है तो सुबह का नहीं। मैंने उनमें बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि भैया मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं मिलती, या जो भी आता है वो चंदा लेके चला जाता है, बुरा मत मानना। जी। तो हमें एक प्रॉपर संगठन की जरूरत है, प्रॉपर चैनल बनाने की जरूरत है। जैसे आप देखें, आरएसएस ने बीजेपी को इस तरीके से डेवलप किया कि आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरी बात, अच्छा सर डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे हैं, तो वो डॉक्टर साहब मैनेजमेंट के गुरु, वो जानते होंगे कि उन्होंने उन लोगों ने मैनेजमेंट बनाया हुआ है, और वो टॉप से बॉटम तक बूथ लेवल तक गए। हमें वो थ्योरी अपनाना होगा कि हर एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप हमारे साथ आए, हम आपके विकास के लिए प्रयासरत हैं, और वो प्रयास कंटिन्यू होने चाहिए, कंटिन्यू हर क्षेत्र में होना चाहिए। सिर्फ राजनीति, मतलब जैसे कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, कुछ लोग राजनीति का बड़ा विरोध करते हैं, किसी ग्रुप में अगर राजनीति की 2 बातें लिख दी तो बड़ा विरोध करने लगते हैं, ये गलत बात है। अगर हम राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। साम दाम दंड भेद जिस तरीके से अन्य लोग अपना रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग जो है वो 51% आरक्षण ले रहा है, इसके बावजूद वो 10% उसने ईडब्ल्यूएस ले लिया है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत सुंदर बात। थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि हम लोगों का को अच्छा बोल लिए तो बताते हैं। नहीं, दिया जा रहा है। राजेश जी रास्ते में है, इसलिए नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है। राजेश जी रहने वाले कहाँ के हैं? सीतापुर। अच्छा ठीक है। मैं कहना चाह रहा था, जी हेलो, आवाज जी आवाज जी, आ रही? आवाज आ रही, हाँ आवाज आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक प्रॉपर चैनल के थ्रू या प्रॉपर रोड मैप बना के काम नहीं किया जाएगा, तब तक ये इस तरीके से संभव नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे संगठन बन गए, मैं इनको बुरा नहीं मानता हूँ, जितने संगठन बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के नाम पर उनको एक मंच पर आना होगा, एक साथ आना होगा, और आना चाहिए, जबरदस्ती उनको लाना पड़ेगा। उनका उनका अहंकार, उनकी महत्वाकांक्षा कि अरविंद जी ने पार्टी बना ली है तो हम उनके मंच पे नहीं जाएंगे, उनके कार्यक्रम में नहीं जुड़ेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे? वो बिरादरी के नहीं। अरविंद जी किसी भी पार्टी से हो, हमारा व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, समाजवादी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। जिस तरीके से अन्य बिरादरी के लोग अपने व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं किसी भी पार्टी में, तो हमें भी सपोर्ट करना होगा। ये नहीं कि हमारा आदमी अगर बीजेपी में है, नेशनल इन पार्टी में है, तो उसको ही सपोर्ट करें। जिस भी पार्टी में होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात, साहित्य की कमी, हमारे पास अभी साहित्य उपलब्ध नहीं है बहुत ज्यादा, जिसको समाज को हम ये बता सके, अपना पौराणिक महत्व जान सके। फिर भी बहुत जागरूकता आ रही है लोगों के माध्यम से। मैं 2-3 तरीके से लोगों को समझाता हूँ। जैसे लोग सवाल उठाते हैं आप ब्राह्मण कैसे हैं? ऋग्वेद की 11 ऋचाएं भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, सब जानते हैं। जी वेदों में किसी ईश्वर का जिक्र नहीं है भगवान विश्वकर्मा के अलावा। भगवान विश्वकर्मा के अलावा वेदों में किसी का जिक्र नहीं, परम ब्रह्म उनको माना है। जी खैर वो बड़ी बात होगी। मैं 3 तरीके से समझाता हूँ कि आप कैसे बड़े हैं। अगर आप जातिगत की बात करें, ब्राह्मण वर्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ होने की बात करें, तो 3 तरीका मैं समझाता हूँ। पहली बात,
जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है वो भगवान ब्राह्मणों में भगवान बृहस्पति का, गुरु बृहस्पति का नाम सब जानते हैं। हर कार्यक्रम में गुरु बृहस्पति का नाम ब्राह्मण लेता है, जो कर्मकांड कराता है, सभी जानते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ भैया, जो गुरु बृहस्पति हैं वो भगवान विश्वकर्मा के मामा है। दूसरी बात, गणेश भगवान भगवान विश्वकर्मा के दामाद हैं, सूर्य भगवान भगवान विश्वकर्मा के दामाद हैं। तो भैया कौन अपनी बहन बेटी को नीचे घर में भेजना चाहता है जो हम श्रेष्ठ नहीं है? ये तीन तरीके ऐसे हैं जो सबसे आसान लोगों के समझ में आ जाते हैं। वेद ऋचाएं पुराण पढ़ना लोगों का उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनकी कमियां हैं। जिम्मेदार नेतृत्व ने अभी वो काम नहीं किए हैं जो आम आदमी तक पहुंचे। मैं जिन लोगों से संपर्क करता हूँ कार्यक्रम के लिए या किसी बात के लिए या किसी हेल्प के लिए या उस तरीके की अप्रिसिएशन के लिए, समाज के लिए, तो मुझे दाएं बाएं वो बहुत चीजें पढ़ाता है। कोई भी कार्यक्रम आप पिछले देखिए सालों में छोटे स्तर पे या गांव में या किसी छोटे कस्बे पे, तहसील पे, जिला स्तर पे कहीं कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी ये है। प्रदेश स्तर से लगा के तहसील स्तर तक के साल में 3 साल बाद, 6 महीने बाद इस तरीके से सामाजिक संगठन का एक कार्यक्रम होना चाहिए, किसी भी संगठन का हो। लोग कैसे देखिए, जब जो दिखेगा नहीं तब तक लोग आकर्षित नहीं होते। कोई भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से अपना बैनर लगाकर किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी तहसील में, किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन करे, जागरूकता निश्चित आएगी। लोग आएंगे। लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनके आसपास कोई दिखता नहीं, सारा सन्नाटा है चारों तरफ, इसलिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ बातें कही हैं जी। मन में, बहुत सारी बातें हैं। मैं चलिए रास्ते में राजेश जी, एक दिन आप यात्रा में जब नहीं होंगे तो उस दिन समय दीजिएगा, उस दिन व्यापक बात होगी। ठीक ठीक सर, बड़ा अच्छा लगा। जी, अच्छा लगा, राजेश जी की बातें अच्छी लगी। ओके।